तो गीता महोत्सव का ये कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे थे और अब खबरों का रुख करेंगे। रतलाम में सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विधायक बिना परमिशन के प्रदर्शन करने के लिए निकले थे। शहर के बाहर बंजली हवाई पट्टी पर विधायक अपने समर्थकों के साथ धरना देने पहुंचे थे। पहले पुलिस ने हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हाल ही में विधायक पर एफआईआर भी हुई थी। इसके विरोध में वो अपनी ताकत दिखाने की फिराक में थे। इससे पहले ही प्रशासन ने अपनी ताकत दिखा दी। इससे पहले विधायक ने कलेक्टर के आदेश को लेकर भी विवादित बयान दिया था। कलेक्ट्रेट परिसर में 100 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन पर कलेक्टर ने रोक लगा दी थी। इसे लेकर विधायक ने नाराजगी जताई, विवादित बयान दिया। डॉक्टर से बदसलूकी के मामले में विधायक सुर्खियों में आए थे। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर क्रॉस फायर एफआईआर दर्ज करवाई है और उसी के विरोध में यह पूरा प्रदर्शन होने जा रहा था। आदिवासी के सम्मान हम संविधान में। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले कि ये प्रदर्शन हो पाता, विधायक को बंजली हवाई पट्टी पर अपने समर्थकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन होना था। इतना ही नहीं, 5 जो राज्य हैं वहां से भी आदिवासी समाज के लोगों को बुलाया गया था। इसमें जो है पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया था कि रतलाम परिक्षेत्र में जो है आयोजन की अनुमति नहीं दी गई थी। जिस तारतम्य में भी जो है विधायक जी द्वारा जो है कुछ लोगों को लाकर जो है यहाँ ज्ञापन दिए जाने का प्रयास किया गया था और भीड़ आई थी। तो जो मजमा एसडीएम साहब ने बताया कि ये गैरकानूनी है, अतः उनको अभिरक्षा में लिया गया है और अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार करके प्रस्तुत किया जाए। सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, क्या कुछ अपडेट विधायक की गिरफ्तारी को लेकर? अब उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। रतलाम के बंजली हवाई पट्टी पर जहां पे निर्धारित किया गया था विधायक समर्थकों द्वारा, वहां पर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हैं और पुलिस भी उन्हें अब गिरफ्तार करने की तैयारी यहाँ पे कर रही है। 2 बसें यहाँ पे बुलाई गई है पुलिस की, जिसके बाद इन सभी समर्थकों को हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया है। खबर यही थी कि किसी भी तरह का हंगामा यहाँ पे हो सकता है। इसके मद्देनजर विधायक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। तो अब उनके समर्थक यहाँ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और अब देखना यह है कि आखिर अगली रणनीति इन लोगों की क्या होगी, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है रतलाम जिला प्रशासन के लिए। पुलिस फोर्स तैनात है और एक जो गतिविधि है उसके ऊपर जिला प्रशासन की पैनी नजरें बनी हुई है। जी ललित जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सुधीर इस तमाम अपडेट के लिए। सुधीर की नजर लगातार बनी हुई है, आगे भी उनके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर ग्वालियर के डबरा में बर्थडे पार्टी में फायरिंग का वीडियो सामने आया है। दोस्तों के सामने एक युवक कट्टे से फायरिंग करता हुआ इस वीडियो में नजर आता है। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डबरा के शीतला कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। सिटी पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बर्थडे पार्टी में ठाए 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 इधर सीधी में दबंगों ने आदिवासियों से न केवल मारपीट की बल्कि उनके घर में भी आग लगा दी और आग लगाने के बाद घर धू धू कर जल गया। मौके पर मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है जमीन विवाद से। जमीन को लेकर विवाद है। आदिवासियों को जमीन खाली करवाने के लिए राजस्व की पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। बातचीत के दौरान जमीन खाली करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया गया, लेकिन दबंगों ने कहा कि हमारे होते हुए 1 हफ्ते का वक्त दबंग खुद से न्याय करने लगे। न केवल आदिवासियों से मारपीट की गई बल्कि उनके घर को आग लगा दी गई। ना रहेगा घर, ना रहेगा कब्जा। सेमरिया चौकी इलाके का ये पूरा मामला है। तो ये 2 तस्वीरें अलग अलग जिसमें घर जला दिया गया और दबंग
मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बाद में पुलिस ने आकर यहां किसी तरह मामले को संभाला। इधर बुरहानपुर के संग्रामपुर में पाड़ों के मुकाबले में एक पाड़े ने युवक को उठाया और धड़ाम कर दिया, यानी पटक दिया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। 4 लोग पाड़ों के पैरों के नीचे कुचले गए हैं। पाड़ों की लड़ाई के दौरान लोग भी आपस में भिड़ गए। वो देखने तो पाड़ों की लड़ाई आए थे, लेकिन खुद जानवरों में तब्दील हो गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई, हंगामा हुआ। आयोजनकर्ताओं समेत 20 पाड़ा मालिकों पर कार्रवाई की गई है। लोगों के बीच भी जमकर हाथापाई हुई है। बुरहानपुर के संग्रामपुर का यह मामला है। पहाड़ों का यह मुकाबला यहां पर होना था। आजू बाजू के कई गांवों की भीड़ यहां पर संग्रामपुर में जुटती है। सालाना स्तर पर यह पाड़े होते हैं, पहाड़ों का यह मुकाबला होता है। इसी दौरान एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, नीला सर्किल जो आप देख रहे हैं, गोल घेरा, उसमें आपको नजर आएगा इतना खतरनाक तरीके से धड़ाम कर देता है पाड़ा। क्या ही हुआ होगा इस युवक का। इसके अलावा 4 लोग और भी कुचले गए। इसके बाद लोग आपस में ही भिड़ने लगे। बात इंदौर की करेंगे। इंदौर में नगर निगम ने एक अवैध हॉस्टल पर फिर से कार्रवाई की है। भंवरकुआं थाना इलाके में विष्णुपुरी और नानक नगर, इन 2 जगहों पर अवैध हॉस्टल बने हुए थे, इन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। पीले पंजे की कार्रवाई आपकी स्क्रीन पर। नानक नगर में रहवासी प्लॉट पर यह हॉस्टल बना हुआ था, इस पर कार्रवाई की गई है। 5 जेसीबी मशीन इस कार्रवाई में लगी। पोकलेन की मदद से अवैध निर्माण गिराए गए। इस दौरान एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात रहा। ग्वालियर में किसी भी बवाल पर आपने लाठी डंडे मारपीट होती हुई देखी होगी, यहां तक कि बंदूक और गोलियां चलती देखी होंगी, लेकिन कान कोई किसी का काट ले जाए, यह अब हुआ है। ग्वालियर में पुष्पा 2 फिल्म देखने गए युवक का सिनेमा हॉल में विवाद हो गया। कैंटीन में काम करने वाले राजू, चंदन और M.A. खान, इन तीनों से पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। तीनों ने मिलकर पहले तो शब्बीर है, शब्बीर का ही कान काट लिया गया। शब्बीर को जमकर पीटा और राजू जो था उसने शब्बीर का कान ही दांतों से काट लिया। राजू तो यह कह रहा है कि वो मेरा कान ही चबा गया था, निगलने वाला था। लहूलुहान शब्बीर किसी तरह से जयरोगी अस्पताल पहुंचा। 8 टांके लगे शब्बीर को। इंदरगंज थाने में राजू, चंदन और M.A. खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मैं पुष्पा मूवी देखने गया था कायल टाकीज में। संडे वाले दिन 9:30 बजे मेरे साथ जो घटना हुई है, कैंटीन वालों ने मैंने पैसे दिए कैंटीन वाले को, उनने ना मेरे से की तूने पैसे नहीं दिए और मुझे मारा। 4 जनों ने मिलके मेरे को 3 जनों ने पकड़ा। राजू टेंगोर ने ना मेरे कान पे काट लिया और पूरा मेरा कान है ना वो मुंह में निकल गया। फरियादी शब्बीर अहमद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो पुष्पा पिक्चर देखने गया हुआ था और कैंटीन से कुछ सामान ले रहा था। उस बात पर से कैंटीन संचालक व अन्य 2 लोगों से, टोटल 3 लोगों से उसका विवाद हुआ, मारपीट हुई, गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी और उसके कान में काट लिया, जिससे उसके कान में चोट आई। उसकी रिपोर्ट पर से 3 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। इधर भोपाल में साइबर जालसाजों पर एक्शन हुआ है। बैंक खाता बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्य सरगना समेत बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरोह के लोग गरीबों को लोन देने के नाम पर पहले बैंक खाता खुलवाते थे, फिर साइबर ठगों को 5-5 हजार रुपए में खाते बेच दिया करते थे। इसके बाद साइबर ठग इन खातों के जरिए इधर से रकम उधर और उधर से इधर किया करते थे। साइबर ठगों ने 40 लाख रुपए इन खातों से ट्रांसफर किए हैं। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, खाते की खरीद बेच का खेल, लेकिन यहां रुक गए तो जालसाजी नहीं रुकेगी और कार्रवाई और एक्शन जरूरी। शैलेंद्र।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए अभी तो ये केवल एक आरोपी गिरफ्त में आया और कुछ खातों की जानकारी लगी है। हालांकि बताया जा रहा है इसके 2 साथी अभी फरार है, उनकी तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। देखिए जिस तरीके से लगातार साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें अक्सर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आती है कि जिस अकाउंट में ट्रांसफर पैसे कराए गए वो अकाउंट दरअसल जिन लोगों का होता है उनका धोखाधड़ी से कोई लेना ही देना नहीं होता, और ऐसे में पुलिस जो है वो मुख्य आरोपियों तक पहुंचने में असमर्थता जाहिर करती है, क्योंकि ये अकाउंट्स जो है वो दूसरे राज्यों के दूर दराज के इलाकों के होते हैं। पुलिस उस अकाउंट नंबर के आधार पर आरोपी की पहुंच तक पहुंचने का प्रयास तो करती है, लेकिन जब पहुंचती है तो पता चलता है ये किसी गरीब आदमी का अकाउंट है, और ये अकाउंट जो है वो उसको लोन दिलाने के नाम पर या घर दिलाने के नाम पर दस्तावेज लिए गए, उसके बाद ये अकाउंट तैयार किया गया और अकाउंट जो है वो साइबर फ्रॉड को बेच दिया गया। तो देखिए साइबर फ्रॉड तो काम कर ही रहा है, लेकिन अब बिचौलिए भी इसमें सामने आ गए हैं। यानी एक ऐसा गिरोह भी काम कर रहा है जो सीधे तौर पर साइबर फ्रॉड नहीं करता है, लेकिन साइबर फ्रॉड के जो ठग हैं उनको जो है वो खाते बेचने का काम करता है। और इसी तरह का गिरोह राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उससे पता चला है कि उसने कई लोगों के जो गरीब लोग हैं उनके दस्तावेज लेकर अकाउंट खोले और फिर साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को 5-5 हजार रुपए में अकाउंट बेच दिए गए। और जो अकाउंट बेचे गए हों उनमें जो अभी प्रथम दृष्टया पुलिस ने जो पता किया उसमें लगभग 40 लाख के ट्रांजैक्शन की जानकारी पुलिस को लगी है। तो अभी तो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, इसके बाकी के 2 जब साथी गिरफ्तार होंगे तो उनसे वास्तव है कि पूछताछ और होगी कि क्या इन लोगों ने कितने और अकाउंट ऐसे लोगों को खुलवाए और उनको किन किन साइबर फ्रॉड को बेचा है, और जब ये साइबर फ्रॉड की जानकारी लगी उसके बाद ही तय तक पहुंचा जा सकेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भिंड आपको लिए चलेंगे। भिंड के सेंट माइकल स्कूल कैंपस में ABVP का प्रदर्शन जारी है। स्कूल के अंदर भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। स्कूल प्रबंधन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। स्कूल में छात्रा का तिलक मिटाना, कलावा काटने के आरोप लगे हैं और इसके बाद ये प्रदर्शन चल रहा है। रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि रमन, क्या अपडेट? जी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा घटनाक्रम जो है वो शहर के प्रतिष्ठित जो स्कूल है सेंट माइकल, वहां से सामने निकल कर आया है, जहां पर एक कक्षा 3 की जो छात्रा है उसके पालक ने विद्यालय प्रबंधन पर एक गंभीर आरोप लगाया, और गंभीर आरोप धार्मिक भावनाएं आहत करने का से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक पालक का कहना है कि हमारी बच्ची जब स्कूल गई थी तो वो चूंकि घर में पूजा थी तो वो पीला तिलक लगा के स्कूल गई थी, तो जब वापस स्कूल पहुंचती है तो स्कूल के प्रबंधन के द्वारा, स्टाफ के द्वारा उसे तिलक मिटाने की कहा जाता है। इसके बाद दूसरे दिन फिर पिता अपनी बच्ची के साथ आता है और वो कहता है कि हमारी बच्ची तिलक लगा के पूजा करती है, सनातनी हिंदू धर्म से आती है, तो आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो इस तरह के जो गंभीर आरोप जो बच्ची के पिता ने लगाए हैं, और कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी परिषद के साथ हिंदू संगठन। चलिए, वक्त की कमी है। बहुत धन्यवाद रवि रमन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देश के साथ साथ निमाड़ के ख्याति प्राप्त संत श्री सियाराम बाबा ने देह त्याग कर दिया। उनका गोलोक गमन हो गया। नर्मदा तट पर बने भट्ट्यान आश्रम में सुबह करीब 6:30 बजे बाबा ने शरीर त्यागा। बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बाबा के दर्शन के लिए आएंगे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। सीएम के निर्देश पर बाबा के स्वास्थ्य पर डॉक्टर्स की टीम निगरानी रख रही थी। निमाड़ी देश में ख्याति प्राप्त संत सियाराम बाबा ने ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हर कोई चाहता है कि बाबा के दर्शन करे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर रखा गया है, और हर कोई चाहता है कि बाबा के दर्शन करें। अब किस प्रकार की तैयारी है अंतिम संस्कार को लेकर? मुख अग्नि शाम को 4 बजे दी जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम भी यहाँ पहुँचने वाले। हाँ, सीएम का आने का चल रहा है। बाबा की क्या प्रसिद्धि थी, क्या चमत्कार था बाबा को लेकर? बाबा चमत्कार वही था सब पब्लिक का। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बाबा जो थे नर्मदा के भक्त थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हर कोई चाहता है कि बाबा के दर्शन करे, अंतिम दर्शन करे। और जो जानकारी मिली है कि नर्मदा के तट पे जो ये भट्ट्यान गांव में आश्रम है, यहीं पे बाबा का अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया की जाएगी। और इसको लेकर सेवादार जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उन्होंने पूरी व्यापक तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव है उनके सहित कई दिग्गज लोग यहाँ आने की संभावना है। बाबा जो है नर्मदा के भगत थे। बाबा के कई चमत्कार हैं
बाबा मात्र 10 रुपए दान लेते थे और 10 रुपए दान लेते थे और जो दान में राशि आती थी उस दान से शैक्षणिक गतिविधि हो, चाहे नागलवाड़ी का मंदिर हो या अपने कोई भी मंदिर हो, वहां पे दान देते थे। करीब बाबा 5 करोड़ रुपए तक अभी दान भी कर चुके हैं। बॉलीवुड के चर्चित कपूर खानदान के सदस्य मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज कपूर की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित हो रहे फिल्म फेस्टिवल को लेकर कपूर परिवार से मुलाकात की। इस दौरान करीना कपूर, रणबीर कपूर, सैफ अली खान समेत कपूर खानदान के तमाम जो सदस्य थे वो वहां पर मौजूद रहे। और अब टॉप 20।